तो यहाँ हमने एक पीसीबी चालू रखा है, ठीक है। कौन सी कंपनी है? वेस्टार। ये नाम से है, ठीक है। तो वेस्टार बोलिए या इसे बोलिए रिकनेक्ट, वर्लपूल और ओनिडा, और एक नाम इसका और है एमिस्टर्ड, मतलब ये आलू है, हर जगह पे मिलेगी। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है तो वो देखने वाली बात है। लाइट कैसे ब्लिंक कर रही है ये दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी और कैमरे की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, इसके लिए ऐसे ब्लिंक कर। यहाँ पे एक इंडिकेटर भी जल रहा है, एक लाइट जल रही है। और देखते हैं कि एरर कौन सा है। तो अगर कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो फिर हम ढूंढते रहेंगे। तो सबसे पहले तो वेस्टार में देखेंगे तो उसमें किसका दिखा रहा था? टेम्परेचर कॉइल सेंसर का प्रॉब्लम बता रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी आएगा एरर, देख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। जो यहाँ पे जो लाइट जल रही है कोड के हिसाब से F7 है, ठीक है। यानी 3 नंबर की एलईडी कंटिन्यू जल रही है और 2 और 1 नंबर ऑफ है। लेकिन फिर भी हमें डिस्प्ले में तो देखना पड़ेगा कि डिस्प्ले में एरर कौन सा आता है। F7, ठीक है। तो F7 यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, हम इस जगह पे चलते हैं, दिखा देता हूँ कहाँ पे जाना है। इसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम बताया है। तो कंप्रेसर का वायर निकालते हैं और ये ढिंचकिया इधर करते हैं। हाँ, अब देखिए इस जगह पे ये डिवाइडर बना हुआ है डीसी लाइन का, और ये आएगा इस जगह पे। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें जो चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से 3 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है वो। ये है, माइनस में पोर्ट पड़ा हुआ है, इसके लिए ऐसा है। पकड़ो, थोड़ा हिलाना मत हाथ को। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये हम निगेटिव यहाँ से ले लेते हैं। तो मीटर पे जाओ ना, 331 वोल्ट। यह वोल्टेज इस जगह पे हमें जो वोल्टेज है उधर करो ना, वोल्टेज पे 3.6 है, जबकि यहाँ पे 3 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो ग्राउंड से है, तो ये रेजिस्टेंस की ही कमाल है। तो इसे हम इस रेजिस्टेंस का कमाल है 5100, यानी R45 5100 रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू शिफ्ट होगी, ज़्यादा हो गई होगी, तो इसे हम चेक करेंगे। चलिए, थोड़ा सा हिलेगा, एडजस्ट करिए। और ये मीटर नहीं दिखेगा तो यहाँ पे रख देता हूँ, इस जगह पे, ठीक है। ये मैंने रख दिया मीटर। अब मैं इसको कंटिन्यूटी रेंज में रख देता हूँ। यहाँ से ये रेजिस्टेंस जो है सब सीरीज में लगी है,
ये हमारा मेन कैपेसिटर से आई है यहाँ पे, और ये ग्राउंड है, ये लास्ट पॉइंट लास्ट रेजिस्टेंस है, और ये आती है इस 45 नंबर पे। तो यहाँ से यहाँ पे सीधे चेक करेंगे तो बीप बजी, और यहाँ से ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ये देखिए, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस 5101 है, यानी 5100 है। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू वही होनी चाहिए, कम हो सकती है। सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस अगर चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगा किसी भी हालत में। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 किलो ओम बता रही है, तो यानी ये रेजिस्टेंस हमारी ख़राब है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 110% ख़राब है। तो इसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे और फिर बाहर भी चेक करेंगे इसको। ये रहा, देखो जो एरर कंपनी बताती है, अलग अलग यही सर्किट अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होती है। मैंने इसको निकाल के एक तरफ कर दिया ताकि इसको चेक करने में आसान रहे, और वापस चेक करते हैं इसे। तो ये रेजिस्टेंस अब भी अपने वास्तविक रेजिस्टेंस को दिखाने लगी, जो ओरिजिनलिटी है। हाँ, अभी बताने लगी कि हाँ हम परफेक्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी ये रेजिस्टेंस ख़राब ही है। अभी वापस लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और लगाते भी हैं, लेकिन इसको नया बदलना ही उचित है। फ़िलहाल मैं इसे फिर वापस यहीं पे लगाऊंगा, ठीक है। चलो इसे मैं वापस इसी को लगाता हूँ, लेकिन ये चेंज करके दूसरा लगाना अच्छा रहेगा। वापस मैंने इसे लगा दिया, और वापस एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब भी ये 3 किलो ओम शो करने लगी। अब इसको एक बार चालू करते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस को बदलना ही उचित है। तो मैं वापस लगाता हूँ, कंप्रेसर का वायर लगाते हैं ना। पहले तो ये लाइट नहीं जलेगी, अभी नहीं जलेगी क्योंकि वोल्टेज अभी कम हो गया होगा, अभी जल गई, यानी वो रेजिस्टेंस हमें हर हालत में बदलना ही पड़ेगा। वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो फिर वोल्टेज आ गए, यह रेजिस्टेंस ख़राब है, उसे हमें चेंज करना ही होगा। इसे हम चेंज करते हैं, दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे कुछ अपनी खोपड़ी अलग से लगानी पड़ेगी। यहाँ पे जो लाइन से सभी रेजिस्टेंस लगे हैं, ये रेजिस्टेंस तो अभी परफेक्ट हो गई है, क्योंकि जो वैल्यू है उससे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 किलो ओम शो करने लगा, ये तो ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो सभी लगी हुई हैं 91 किलो ओम, यानी 91 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है। तो जब ये सीरीज में लगी है तो एक सीरीज मैंने यहाँ से तोड़ दिया, अलग कर दिया। अब सारे रेजिस्टेंस के जितने वैल्यू हैं यहाँ तक, ये सब भी एक अपने जो वैल्यू है उसी को शो करने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इसको लगाने के बावजूद भी वोल्टेज यहाँ पे 3 है, यानी 5 किलो ओम, उसके बावजूद भी वोल्टेज बढ़ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करना तब ख़राब हो जाएगा
जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम हो जाए, मैं कहूँ कि अगर इसमें से एक रेजिस्टेंस निकाल दी जाए, उसे शॉर्ट कर दिया जाए, तो फिर यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंट पड़ जाएगा। वही कारण है। तो यहाँ पे मैंने इसे तोड़ दिया, इसे डायग्राम में आसानी से समझ जाएंगे। तो एक एक पहले हम चेक करेंगे। तो ये 2 किलो ओम की है, तो इसका यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 किलो ओम बराबर है, परफेक्ट बिल्कुल। ये भी 2 किलो ओम है, तो यह 1.999 यानी ये भी 2 किलो ओम है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये 10K की है, तो यह भी 10K अपने जगह पे परफेक्ट है। 91, तो ये 65 किलो ओम शो कर रही है ये, जबकि ये गलत है, एक नंबर, ये एक रेजिस्टेंस गलत है। इसको चेक करते हैं। तो ये 91 ये शो कर रही है, 91 किलो ओम, तो ये सही है। इसे चेक करते हैं। ये अभी 90.8 यानी ये भी मान लेंगे कि बराबर है, क्योंकि 10% अप डाउन होता है। यहाँ पे चेक करेंगे, यह भी रेजिस्टेंस अपने जगह पे बराबर है। जो निकाली हुई रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो यह भी बराबर है। ये रेजिस्टेंस है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 किलो ओम शो कर रही है। तो ये वैल्यू, एक ये और एक ये दो रेजिस्टेंस यहाँ से जब भी नहीं रहेंगी, वैल्यू कम हो गई है, तो फिर हमारा वोल्टेज ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ना ही बढ़ना है और इसके वजह से एरर आना है। तो सबसे पहले हमें इन रेजिस्टेंसों को चेंज करना होगा, यानी जो ख़राब है वो, या फिर इसे अच्छे से साफ़ करना होगा। एक तो कारण ये रहेगा, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इसके अंदर चूहा घूमता हुआ आया हो और सुसु करके चला गया हो, तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। उसकी पेशाब जो होती है एसिड होती है, तो वो चेंज कर देगा। दूसरा चीज़, इसके बैक साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा गंदगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे साफ़ करेंगे और पीछे साइड में दोनों साफ़ करेंगे, इसे भी और इसे। तो हम अभी साफ़ करेंगे ही। तो मैं यहाँ पे लिया थिनर और इस तरह से गिरा करके और घसूंगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा इसे घसना, फिर मिलाएंगे इसमें रसना। दिमाग हिला दिया ना, एक चीज होना है। हाँ, नहीं बस आइडिया होना चाहिए। आइडिया क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस सीरीज में है, कहीं से एक जगह पे तोड़ देने से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो शो करने लगेगी, फिर कम और ज़्यादा की बात नहीं होगी। यही तो समझा जाता है। पढ़ने का, रटने का मतलब यही होता है कि आप इसको घोल करके पी जाओ एकदम, यानी रसना मिला के थोड़ा सा। चलिए इसे थोड़ा सा हम पानी जो इसके अंदर जो रहेगा मॉइस्चर, क्योंकि अभी मैंने थिनर से साफ़ किया है तो वो थिनर आ जाएगा ऊपर और पानी की एक लेयर बना देता है, तो उसे हमें फटाक करके उड़ाना होगा। चलिए अब हम फिर वापस चेक करेंगे। अगर इसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा तो हम उसे सुधारेंगे नहीं, उसे सीधे बाहर ही कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो चलिए फिर वापस चेक करते हैं। एक ये था, इसकी वैल्यू क्या है, तो अभी भी अपने जगह पे ही है, और ये था, दोनों अपने जगह से टस से मस नहीं हुए हैं, बाकी सब अपने जगह पे डटे हैं। ठीक है, बाकी सब तो सही हैं, लेकिन ये दो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इनको हम इस सेक्शन को क्या बोलेंगे? डीसी लिंक। डीसी लिंक, ये सेक्शन को डीसी लिंक ही बोलेंगे। और डीसी लिंक मत ये करो, डीसी लिंक एसी लिंक की बात मत करो। सबसे बेस्ट तरीका है कि इसे ये समझो कि हमें सर्किट में ये चीज़ की जानकारी देनी होती है कि हमारे सर्किट में वोल्टेज है कितना।
ठीक है, तो ये आसान रहेगा। तो वो ढूंढ लेंगे ना, हर एक सर्किट में होती है लगभग जहाँ पे पीएफसी सर्किट रहेगी, यानी स्टेबलाइजर फ्री करने की बात जहाँ पे आएगी, ये तो और बदमाशी करने लगी। ये तो 30 की आ गई, यानी ये खराबी है। तो भैया ये खराब है, इसको हम करते हैं बाहर, क्योंकि ये सुधरने वाला नहीं है। और दूसरा ये थे, इनको भी हम नहीं बख्शेंगे। इन्हें भी करते हैं बाहर। ये तो बिल्कुल बदमाशी कर दिया है, 1K पे आके अटका पड़ा है। बताओ 21 बता रहा है, इसकी बदमाशी देखो। तो ये 2 रेजिस्टेंस जो है इनको हटा देते हैं। अब ये 2 कहाँ से लाएं? 91, तो यहाँ पे हम 100 भी डाल सकते हैं। 100 है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, 100K है। तो मैं यहाँ पे 100K का इस्तेमाल करूँगा। एक 100K और एक 82 जोड़ो, कितना होता है? 182 हो गया। 91 इंटू 2 करो। 91 इंटू 2 182 182 हुआ ना, 182। तो ये दोनों को मिला करके एक ये डाल देता हूँ, एक ये डाल देता हूँ, 182 बन गई। तो हम एक रेजिस्टेंस इसको डालेंगे, एक रेजिस्टेंस इसको डालेंगे, दोनों को यहाँ लगा देंगे, 182 हमारा बन जाएगा। फिर हमारा वोल्टेज है परफेक्ट होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जो है क्या करेंगे? नहीं, हड़ताल करेंगे हम। इसके लिए फिर चले जाएंगे उस क्या बोलते हैं अपना, वो करने चले जाएंगे ना। 10K दिख रही है, ये 68 है, ये होनी तो चाहिए इसमें। अब रेजिस्टेंस ढूंढने में जाएगी इस टाइम, तो इसके लिए हम वीडियो थोड़ा बंद कर देता। 182 एक और 100K चाहिए अभी। लो, इसका तो किसी का निकल गया, अपनी खोली छोड़ दिया। 100K भी मिल गई। 2 का हम इस्तेमाल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 100K। चलिए भैया, ये रहा एक 100K। कहीं भी लगा दीजिए उसे। आपको पता है कि जब सीरीज में लगी हुई रेजिस्टेंस है तो किसी भी रेजिस्टेंस को कहीं भी लगाइए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिवाइडर हमारा 91 पे है। अरे सॉरी, 91 पे बोल रहा हूँ, वो 5100 पे है। तो 5100 ग्राउंड से लगी होनी चाहिए। उससे ऊपर वाली रेजिस्टेंस कितना भी बदल डालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी क्रम बदल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट सब में समान फ्लो करता है ना। तो एक जन को हम यहाँ पे लगा देते हैं। हम इसी से लगाते हैं, हमारे पास जो शोल्डर है इसी शोल्डर से लगा डालते हैं। एक रेजिस्टेंस ये लग गई, दूसरी वाली यहाँ है। तो ये 100K लग गई यहाँ पे। चलिए ये भी लग गई, इसे भी हम लगा देते हैं। दोनों को हमने यहाँ पे लगा दिया। चलिए, अब हमारा वोल्टेज सही होना ही चाहिए। नहीं अगर करेंगे वोल्टेज बराबर नहीं हो रहा, तब
फिर हम हड़ताल पे जाएंगे। ग्राउंड और ये वोल्टेज तो 2.8, अभी वोल्टेज हो गया परफेक्ट, ड्रॉप हो गया ना। एरर भी चला गया है, और एरर तो कुछ देर बाद आता था। तो इस तरह से इतना ताम झाम करने के बाद ये हुआ। तो हड़ताल पे अब जाने की ज़रूरत नहीं है। हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे वोल्टेज वापस एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2.8 बराबर है 9 के करीब होना चाहिए। 3 वोल्ट से नीचे होना चाहिए। अगर 3 वोल्ट से ऊपर होगा तो ये फिर एरर में चली जाएगी। और तब तक मैं कंप्रेसर लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कंप्रेसर लगा दिया है और अभी तक एरर भी नहीं आया और आएगा भी नहीं। तो ये 2 रेजिस्टेंस जो अपना वैल्यू शिफ्ट कर दी थी, ठीक है, ये 91 के से यानी 91 के से घट करके ये हो गई थी 20 के, ये शो करने लगी 10 के या 4 के पे। तो इतना जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला था वो वोल्टेज एक्स्ट्रा हो गया। जब एक्स्ट्रा हो गया तो वहाँ पे इस पीसीबी को ये पता चलेगी कि इस कैपेसिटर पे ऑलरेडी वोल्टेज ज़्यादा है। जब ज़्यादा वोल्टेज रहेगी तो फिर ये चलने का नाम नहीं लेगी, यानी अपना जो काम कर रही है वो बराबर है। तो यहाँ से ये मिस्टेक था। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर कंप्रेसर का इंतज़ार करेंगे। मेन चीज़ क्या होता है, अगर हर एक पॉइंट नहीं दिखाएंगे तो एक अलग कन्फ्यूजन होने लगती है। तो अब भी कंप्रेसर भी चलने लगा, ठीक है, और कंप्रेसर चलने लगा तो एयर ओवर तो फेंक नहीं रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा लगा होगा तो नहीं आएगा ना। बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप देख लीजिए। ये काम अगर मुझे करना है तो 5 मिनट के अंदर में यह काम ख़त्म हो जाता, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में ये 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट खा ही जाता है। तो अब F7 का एरर सॉल्व हो गया। F7 का एरर सॉल्व हो गया। अब कर लोगे कि नहीं? अगर आएगा तो मैं अभी कोशिश करूँगा सर। कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। ये कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा मिस्टेक होगा, समय लगेगा, बाकी आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैलकुलेशन हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। रही बात कंटिन्यू क्लास की, तो देखिए भले थोड़ा सा देर होगी लेकिन आसानी से, और टाइम जो है आने के लिए वो टाइम रहेगी, ठीक है, टाइमिंग रहेगी। और ये भाई आ चुके हैं अपने पास, ये मानेंगे नहीं। ये बोल दिए कि मैं 6 महीने तक खूंटा गाड़ के बैठा रहूँगा, जाऊँगा नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि ये पास में ही रहते हैं, तो इसके लिए इनके मतलब दिक्कत नहीं है, डेली आ जाते हैं और चले जाते हैं। अगर आप लोग आओगे तो दूर से आना है और मेरे पास टिकना पड़ेगा। तो चलिए इसे बंद करते हैं। तो ऐसा है, फिर इसके बाद जो है टाइम पे रहेगा सभी लोग का, मतलब जितना लोग आना चाहेंगे उसमें सिर्फ 5 ही लोग को तो मैं पहले लूँगा। तो जो आने वाले रहेंगे वो पहले ही बता देंगे भाई कि हाँ हम आएंगे, क्योंकि खाली टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और इसका जो है डायग्राम कैसे वर्क करता है ये कैलकुलेशन पे ही है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन किसी और में समझ लेंगे।